गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ग्राइंडिंग व्हील। अभी तक हमने ग्राइंडिंग व्हील में पढ़ा कि ग्राइंडर क्या होता है, ग्राइंडर किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ग्राइंडिंग व्हील के मटेरियल क्या होते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्रेड क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं माउंटिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील का जो व्हील होता है उसको ग्राइंडर में हम किस प्रकार से बांधते हैं, उसमें हमको क्या त्रुटियां चेक करनी होती हैं, उसके बाद ही हम बांध सकते हैं। उसको हम कहते हैं माउंटिंग ऑफ व्हील। माउंटिंग ऑफ व्हील में आता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब होता है चेक करना। क्या चेक करना कि व्हील को हम लगाने से पहले, ग्राइंडर में बांधने से पहले उसको चेक करेंगे कि उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो, वो क्रैक ना हो, उसके व्हील का साइज ठीक रहे हो। उसको चेक कैसे करते हैं? व्हील का क्रैक चेक करने के लिए धागे से बांधकर, लटकाकर मैलेट से हल्की चोट लगानी चाहिए। जब टन टन की आवाज़ आए तो व्हील ठीक ठाक समझ लेना चाहिए, और अगर हल्की या भारी आवाज़ हो तो समझना चाहिए कि हमारा व्हील क्रैक है, तो हमको उसको नहीं बांधना है। उसके बाद आता है माउंटिंग। माउंटिंग किसे कहते हैं? माउंटिंग कहते हैं बांधने को। बांधने का जो कार्य क्रिया होता है उसको माउंटिंग कहते हैं। माउंटिंग में हमको ध्यान क्या रखना है? कार्य के अनुसार व्हील का चयन करना चाहिए। मतलब ये है कि व्हील हमें मटेरियल किस प्रकार का प्रयोग में लाना है, किस प्रकार के मटेरियल पे हमको वर्क करना है, तो उसके हिसाब से हमको व्हील का चयन करना होता है। मशीन के स्पिंडल पर व्हील का बोर आसानी से फिट हो जाना चाहिए। जो व्हील का इंटरनल बोर होता है, जिसको हम ग्राइंडर व्हील में टाइट करके बांधते हैं, वो उसके हिसाब से सही साइज का होना चाहिए। अंदर वाले फ्लेंज के पहले स्पिंडल पर चढ़ाना चाहिए। फ्लेंज को स्पिंडल पे चढ़ा के उसको कवर करके बुश लगा के फिट करना चाहिए। नेक्स्ट है नट से व्हील को स्पिंडल के साथ कस देना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें होती है ध्यान रखने वाली। तो जो माउंटिंग होता है, माउंटिंग का मतलब होता है बांधना, कि हमको व्हील को ग्राइंडर में किस प्रकार बांधते हैं। इंस्पेक्शन मतलब होता है जांचना, कि हम जांचने के बाद ही हम ग्राइंडर व्हील का प्रयोग करें। इसके बाद हम आएंगे कि ग्राइंडिंग में कौन कौन से कुछ संकेत होते हैं जिनको हमें देख के समझ लेना चाहिए। जैसे होता है ग्लेजिंग, ग्लेजिंग के बाद होता है लोडिंग, लोडिंग के बाद होता है सम पॉइंट ऑफ ग्राइंडर व्हील। कुछ संकेत होते हैं जो ग्राइंडर व्हील में हमको ग्राइंडिंग व्हील को देख के समझने होते हैं, जिसमें होता है ग्लेजिंग, लोडिंग, टूइंग, ड्रेसिंग। ग्लेजिंग क्या होता है, पहले इसको जानते हैं। ग्लेजिंग क्या होता है? जब हमारा ग्राइंडिंग व्हील के जो छोटे कण होते हैं, एब्रेसिव होते हैं, वो ज़्यादा हार्ड मटेरियल के टच में आने से घिस जाते हैं। घिसने के बाद वो उसमें से झड़ते नहीं, गिरते नहीं, और वो वैसे ही लगे रहते हैं। तो उस अवस्था में वो बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? ग्लास स्ट्रक्चर। ग्लास स्ट्रक्चर क्या होगा कि हमारा जो ये ग्राइंडिंग व्हील है, ये हमारा एब्रेसिव है, ये एब्रेसिव ग्राइंडिंग व्हील में करेक्ट सर्कुलर में आ गया है, जिसको हम थोड़ा ऊपर होना चाहिए। ये घिस के प्लेन हो गया है, और प्लेन होने के बाद इसमें चमक आ जाती है। इस अवस्था को हम कहते हैं ग्लेजिंग। अब इसको दूर करने के लिए, ये ग्लेजिंग को दूर करने के लिए हमको करना क्या होता है? ड्रेसिंग। ड्रेसिंग ग्लेजिंग को दूर करता है। दूर करने के बाद ये इन टुकड़ों को निकाल के नए टुकड़े वहाँ पे ला देता है। तो इसको ये होता है हमारा बॉन्ड, एब्रेसिव और बॉन्ड। तो ग्लेजिंग में हम देख रहे हैं कि हमारा व्हील एकदम प्लेन हो जा रहा है, और जब प्लेन हो जाएगा तो ये कटिंग नहीं करेगा। यहाँ से जो चिप्स निकलते हैं बॉन्ड, बॉन्ड के बाद एब्रेसिव, एब्रेसिव के बाद जगह होते हैं जिनकी वजह से हमारा जो मटेरियल होता है कट के चिप्स के रूप में फ्लो होता है। तो ये सारे हमारे बराबर हो जाते हैं। इसके बाद देखते हैं लोडिंग। लोडिंग क्या होता है? लोडिंग में, लोड को समझने के लिए हमारा जो पहला लाइन है लोड, तो लोड से मतलब है कि हमारा जो ये खाली मटेरियल है, खाली जगह है, बॉन्ड और एब्रेसिव के बीच में जो खाली स्पेस बचा होता है, जिसकी वजह से मटेरियल हमारा चिप्स के रूप में निकल के रिमूव होता है। तो वहाँ पे जब हम हल्के पदार्थ का यूज़ करते हैं
हल्के मटेरियल का यूज़ करते हैं, सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ करते हैं, तो वो चिप्स जाके हमारे व्हील में, ग्राइंडिंग व्हील में चिपक जाते हैं, धंस जाते हैं। लोडिंग प्रक्रिया में क्या होता है कि जब हम हल्के मटेरियल का प्रयोग करते हैं, तो हल्के मटेरियल का प्रयोग करने पे वो ग्राइंडिंग व्हील के जो खाली जगह होते हैं उसमें जाके भर जाते हैं, और वो जब भर जाते हैं तो फिर हमारा मटेरियल रिमूव नहीं होता है। तो इन दोनों को दूर करने के लिए, इन दोनों को जानने के लिए हमको सबसे पहले समझना होता है कि ग्लेजिंग क्या होती है। ग्लास स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, ग्लास स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो हमारे एब्रेसिव व्हील होते हैं उसके जो एब्रेसिव कण होते हैं वो घिस के ग्लास के टाइप में चमकने लगते हैं, जो बराबर हो जाता है, और बराबर होने के बाद वो मेटल को रिमूव करने योग्य नहीं रहता है। लोडिंग क्या होता है? लोडिंग का मतलब होता है कि जिस व्हील में मटेरियल और लोड हो गया हो, तो वहाँ पे भी हमारा जो व्हील होता है वो कार्य योग्य नहीं होता है, हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लोडिंग में मटेरियल आके व्हील में फंस जाते हैं, ग्लेजिंग में बट जो हमारे एब्रेसिव होते हैं वो घिस के चमकदार हो जाते हैं। तो इन दोनों के लिए हमको करना होता है ड्रेसिंग। अब ड्रेसिंग से पहले हमारे यहाँ पे है ट्रूइंग। ट्रूइंग क्या होता है? ट्रूइंग का मतलब होता है कि ट्रू व्हील का जो एक्यूरेट साइज होता है। व्हील क्या होता है? व्हील का मतलब होता है पहिया। पहिया जब तक गोल नहीं होगा तो वो वर्क नहीं करेगा। तो ट्रूइंग में हम क्या करते हैं, जब हमारा व्हील किसी भी गोल आकृति से हटके थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आकृति बनती है, तो उसको हम कहते हैं ट्रूइंग। ट्रूइंग करने की प्रक्रिया होती है। ट्रूइंग व्हील को बनाने के लिए हम जब नई व्हील मार्केट से परचेज करते हैं तो उसको चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे? चेक करने के लिए हमारे पास होता है डायमंड पॉइंट टूल। इस प्रकार का होता है जिसका पॉइंट ऊपर की तरफ होता है, और इसको हम क्या करते हैं, इस व्हील पे इस तरह से लगा के, यहाँ पे हैंडल होता है, इसको लगा के और थोड़ा सा स्पेस दूरी जरूर बना के रखेंगे। दूरी बनाने से जो हमारा व्हील का एक कम वाला साइज है वो दबा रहेगा, वहाँ पे गैप बनेगी, और जो ओवर है, जो एक्स्ट्रा साइज है वो आगे इससे टच होगा। जब वो टच होगा तो वो उसको रिमूव करेगा। ये कार्य कैसे करता है? तो ये कार्य करता है, ये हमारा व्हील है, ये व्हील के एब्रेसिव है, यहाँ पे हमने ग्राइंडर टूल को लगा दिया। अब इसको हम आगे पीछे टूल को आगे पीछे करेंगे। आगे पीछे सर्कुलेट जब करेंगे तो ये इसको बराबर करेगा। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ट्रूइंग। मतलब व्हील को एक्यूरेट साइज में, ट्रू साइज जो उसका नॉमिनल साइज होता है उसमें बनाना ट्रूइंग कहलाता है। ट्रूइंग के लिए हम डायमंड पॉइंट टूल का प्रयोग करते हैं, या फिर स्टार साइज के टूल का प्रयोग करते हैं, जिसमें स्टार साइज के टूल का प्रयोग ज़्यादा होता है, डायमंड का कम होता है। लेकिन अगर हमको करना हो तो हम उसके साइज को एक्यूरेट करेंगे, जिसको हम ट्रूइंग कहेंगे। अब ड्रेसिंग क्या होता है? तो ड्रेसिंग में ड्रेसिंग करने के लिए हमारा ये जो व्हील है, ग्लेजिंग व्हील है, लोडिंग व्हील है, इन ग्लेजिंग और लोडिंग को दूर करने के लिए, इनको काटने योग्य बनाने के लिए जो क्रिया करते हैं उसको हम ड्रेसिंग कहते हैं। इसको भी हम डायमंड पॉइंट टूल के द्वारा या फिर स्टार टूल के द्वारा करते हैं। इसको करने के लिए, इन कणों को निकालने के लिए, जो घिसे हुए कण हैं उनको निकालने के लिए भी हम इसी मेथड का प्रयोग करते हैं, जहाँ पे हमारा यहाँ पे हैंडल लगा होता है। मान लेते हैं ये हमारा व्हील है, और ये हमारा स्टार टूल है, ये हैंडल लगा होता है। इस स्टार टूल को हम इस व्हील में कनेक्ट करते हैं, और ये व्हील हमारा रोटेट होता है इस तरह से, और ये रोटेट होगा इस प्रकार से। तो जब ये रोटेट होगा और व्हील के कनेक्ट में आएगा तो ये इसके एब्रेसिव के टूटे हुए एब्रेसिव को, घिसे हुए एब्रेसिव को निकाल के यहाँ पे नए एब्रेसिव ले आएगा।
और इसी प्रकार से जो हमारा लोडिंग व्हील है जिसमें हमारे मटेरियल फंसे हुए हैं उनको निकाल के वहाँ पे नए एब्रेसिव ले आएगा। तो ये हो गया हमारा सम पॉइंट्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। कौन कौन से पॉइंट्स को हमको ध्यान रखना है? ग्लेजिंग क्या होता है? ग्लास लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें हम जो हमारा व्हील होता है उसमें एब्रेसिव जो घिस जाता है, उस घिसे हुए अवस्था में जो व्हील प्रयोग करते हैं उसको हम ग्लेजिंग कहते हैं, ग्लास लाइक स्ट्रक्चर। लोडिंग क्या होता है? जिसमें लोड हो जाते हैं हमारे जो मुलायम चिप्स होते हैं, मुलायम चिप्स आके व्हील में फंस जाते हैं, उनको हम लोडिंग ऑफ व्हील कहते हैं। ट्रूइंग, व्हील को एक्यूरेट साइज देना ट्रूइंग कहलाता है। और ड्रेसिंग, इन सारे दोषों को दूर करने का जो प्रक्रिया होता है वो ड्रेसिंग कहलाता है। ठीक।